कविता के बहाने। कुंवर नारायण जी की इन दिनों कविता का संग्रह है। उसी में से कविता के बहाने, कविता की उड़ान को बताते हुए कवि ने ये लिखा है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता के उड़ने की तुलना चिड़िया से की गई है कि जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, स्वच्छंद उड़ती है, उसी तरह कविता भी कल्पना के उड़ानों में बनाई जाती है। कविता को बनाने के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। बाहर भीतर, इस घर उस घर, जैसे चिड़िया इधर से उधर, बाहर भीतर, इस घर उस घर, सभी जगह चली जाती है। उसी तरह कविता भी सभी जगह जाती है, सभी के घरों में पहुंचती है, लोग उसको पढ़ते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, क्योंकि कविता में कल्पनाओं की उड़ान लगी है तो कल्पनाएं कितनी भी ऊंचाई की जा सकती हैं, परंतु चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, वो एक सीमा तक ही उड़ सकती है। तो वही कवि ने कहा कि कविता के पंख लगे हैं, कविता कल्पनाओं द्वारा उड़ रही है, तो इसको चिड़िया नहीं समझ सकती। कविता की ऊंचाइयाँ चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की ऊंचाई एक सीमा में बंधी हुई है। दूसरा है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब कवि ने कविता की तुलना की है फूलों से। कहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसे फूल खिलता है, चारों ओर महकता है, उसी तरह कविता भी खिलती है। अनेक रस, छंद, अलंकारों के द्वारा बनाई जाती है और फूलों की तरह खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता जो खिलती है वो हर एक घरों में, हर एक व्यक्ति के पास जाती है, परंतु वो खिलती है तो खिली रहती है। फूल की एक सीमा होती है, फूल खिलता है और वो मुरझा जाता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, दोनों ही इधर उधर, बाहर भीतर, इस घर उस घर में पाए जाते हैं। परंतु फूल जो है वो मुरझा जाता है, एक सीमा होती है उसकी, परंतु कविता कभी नहीं मुरझाती। कविता सदा महकती रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बिना मुरझाए हुए सदा महकते रहना, सदा महकते रहने का गुण कविता में ही है। इसको फूल नहीं जान सकता, क्योंकि फूल की एक सीमा होती है, एक समय बाद वो महकते हुए मुरझा भी जाता है। तीसरा है बच्चों के साथ कविता की तुलना की गई है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कहते हैं कविता भी खेल खेल में लिख दी जाती है। जैसे बच्चे खेलते हैं, वैसे कविता भी एक खेल है। कवि ने कविता को एक खेल की तरह लिख दिया। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बच्चा हर जगह स्वच्छंद रूप से जाता है, बाहर भीतर। उसी तरह कविता भी पसंद की जाती है और इधर उधर संपूर्ण संसार में सभी जगह घूमती है। कविता लोग पसंद करते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों की तरह कविता भी खेल खेली की तरह पढ़ी जाती है। यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा निडर होकर के और स्वच्छंदता पूर्वक सभी घरों में निर्भीक रूप से चला जाता है। तो सभी घरों में आने और जाने के माने बच्चा ही जाने, अर्थात जिस तरह बच्चा सभी घरों में चला जाता है, उसी तरह कविता भी सभी घरों में पाई जाती है। और परंतु बच्चा हर घर में निडर होकर के जा सकता है और कविता हर घर में निडर होकर नहीं जा सकती। इसलिए कवि ने बच्चे की तुलना कविता से की है, लेकिन बच्चे का जो आना जाना है हर घर में, वो स्वच्छंदता पूर्वक है।